कभी सोचा है कि जब हम अपनी किसी पसंदीदा ऐप पर टैप करते हैं तो उस एक क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? वो स्क्रीन पर सिर्फ एक आइकॉन तो है नहीं। आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं जो कोड की कुछ लाइनों से शुरू होकर हमारी उंगलियों तक पहुंचता है। तो एक एंड्रॉयड ऐप असल में है क्या चीज़? इसे एक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक सेट की तरह सोचिए। इसमें सिर्फ कोड के टुकड़े ही नहीं होते, बल्कि तस्वीरें, साउंड फाइल्स और हाँ, एक पूरी की पूरी गाइड बुक भी होती है जो बताती है कि सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे काम करेगा। हर ऐप की कहानी एक आइडिया से शुरू होती है, जिसे एक डेवलपर कोड की शक्ल देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐप्स पैदा कैसे होती हैं, इनका ब्लूप्रिंट आखिर बनता कैसे है। सब कुछ शुरू होता है ऐसे कोड से जिसे हम और आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ नहीं, बस सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो आमतौर पर जावा या कॉटलिन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखी जाती हैं। यही वो फाइलें हैं जो तय करती हैं कि ऐप क्या करेगी और कैसे करेगी। अच्छा, अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी दिलचस्प है। हमारा लिखा हुआ कोड, मतलब सोर्स कोड, सीधे एंड्रॉयड फ़ोन पर चल नहीं सकता। तो उससे पहले एक बीच की भाषा जावा बाइट कोड में बदला जाता है और फिर उसे खास एंड्रॉयड फॉर्मेट में पैक किया जाता है, जिसे कहते हैं डाल्विक एग्जीक्यूटिव या शॉर्ट में डेक्स फाइल। तो ये डेक्स फाइल आखिर है क्या? देखिए, ये एक खास तरह का फॉर्मेट है जिसे खास तौर पर एंड्रॉयड के लिए ही बनाया गया है, मतलब ऑप्टिमाइज किया गया है। ये ऐप्स को मोबाइल डिवाइस पर, जहां मेमोरी और बैटरी जैसी चीजें लिमिटेड होती हैं, बहुत ही अच्छे से चलाने में मदद करता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर पर चलने वाले जावा प्रोग्राम से काफी अलग होता है। ठीक है, तो अब हमारा कोड उस भाषा में है जिसे एंड्रॉयड समझता है, लेकिन इसे हमारे फोन तक पहुंचाया कैसे जाता है? यहीं पर एंट्री होती है पैकेजिंग की, मतलब ऐप के डिलीवरी बॉक्स की। ऐप को पैक करने के दो मेन तरीके हैं, एपीके और एएबी। एपीके को एक वन साइज फिट्स ऑल पैकेज समझिए, मतलब ये हर डिवाइस के लिए एक जैसा होता है। वहीं एबी एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है। डेवलपर इसे प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं और फिर प्ले स्टोर हर यूजर के फोन के हिसाब से एक छोटा और एकदम परफेक्ट एपीके बनाकर देता है। इसका फायदा, डाउनलोड जल्दी होता है और फोन में जगह भी कम लगती है। चलिए अब इस पैकेज को, इस डिलीवरी बॉक्स को खोलकर देखते हैं। जैसे किसी नए गैजेट के बॉक्स को खोलने पर उसके सारे पार्ट्स दिखते हैं, ठीक वैसे ही एक एपीके के अंदर भी कई जरूरी फाइलें और फोल्डर्स होते हैं। तो जब हम एक एपीके के अंदर झांकते हैं ना, तो हमें कुछ मुख्य चीजें मिलती हैं। इसमें होता है ऐप का पासपोर्ट यानी एंड्रॉयड manifest.xml, ऐप का दिमाग यानी classes.dex और ग्राफिक्स और साउंड जैसी बाकी सारी चीजें रेस और एसेट्स फोल्डर में। चलिए इनमें से कुछ खास चीजों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो एंड्रॉयड manifest.xml फाइल है, इसे ऐप का पासपोर्ट या पहचान पत्र ही मान लीजिए। यही फाइल फोन को बताती है कि ऐप को कौन कौन सी परमिशन चाहिए, जैसे कैमरा यूज करना है या इंटरनेट, और ऐप के सारे मेन हिस्से कौन कौन से हैं वो सब इसी में लिखा होता है। और क्लासेस डेक्स फाइल, ये है ऐप का असली दिमाग। वो सारा का सारा लॉजिक जो हमने कोड में लिखा था, वो कंपाइल होके इसी एक फाइल में आ जाता है। ऐप की पूरी फंक्शनैलिटी इसी के अंदर बंद होती है। अब आता है एसेट्स फोल्डर। जानते हैं, रिवर्स इंजीनियर्स के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसमें वो कच्ची फाइलें होती हैं जैसे स्क्रिप्ट्स, एपीआई कीज या कोई टेक्स्ट फाइल जिन्हें ऐप सीधे यूज कर सकता है। मतलब सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। चलिए अब हम एक लेवल और नीचे जा रहे हैं, उस सीक्रेट भाषा को देखने के लिए जिसे एंड्रॉयड सिस्टम असल में पढ़ता और समझता है। स्क्रीन पर देखिए, ये जावा में लिखा एक बहुत ही सरल सा कोड है, बस दो नंबरों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसे पढ़ना और समझना हम इंसानों के लिए कितना आसान है ना? और अब देखिए कि वही सेम कोड स्माली में कैसा दिखता है। बिल्कुल अलग है ना? ये मशीन को समझ आने वाली भाषा के बहुत करीब है। ये सीधे सीधे वो निर्देश हैं जिन्हें एंड्रॉयड सिस्टम समझता है। देखने में ही पता चल रहा है कि ये जावा से कितना अलग है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्माली डाल्विक बाइट कोड के लिए एक ऐसी असेंबली भाषा है जिसे इंसान पढ़ सकते हैं। जब कभी जावा डीकम्पाइलर काम नहीं करते, तब ऐप की गहराई से जांच पड़ताल करने या उसे बदलने के लिए स्माली को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी टेक्निकल बातों का आखिर मतलब क्या है?
ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपर्स के लिए, ताकि वो बेहतर और सुरक्षित ऐप्स बना सकें। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि वो छुपे हुए खतरों को ढूंढ सकें। रिवर्स इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो समझ सकें कि ऐप काम कैसे करती है। और हाँ, हम जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए भी, ताकि हमें पता हो कि हमारे फोन पर असल में चल क्या रहा है। तो अगली बार जब कोई ऐप खोलें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। उसे एक सिंपल से क्लिक के पीछे टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी की एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। और अब जब ये बॉक्स खुल ही गया है, तो ये सोचना तो बनता है कि हम जो ऐप्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उनमें और न जाने क्या क्या राज छुपे हो सकते हैं।